हेलो डियर स्टूडेंट, चलो अब सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो चैप्टर है यूनिट थर्ड से, उसके ऊपर सुपर 30 एमसीक्यूज देखेंगे जो नीट 2026 में डेफिनेटली आ सकते हैं फ्रेंड। तो चलो एक एक करके इसको हम स्टडी करेंगे और आपको मैं बता दूं फ्रेंड कि ऑप्शन जितने सुपर 30 एमसीक्यूज है पॉज करके आप भी उसे सॉल्व करो और कमेंट में बताओ कि 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही आए फ्रेंड। यस, चलो तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहां पे पढ़ो इसको, क्या पूछा गया है देखो पॉज करके। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट वंस। तो चलो, सेल हैज इंडिपेंडेंट इन एग्जिस्टेंस, सही है फ्रेंड। सेल का एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। जब भी यूनिसेलुलर सेल की बात होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी हुई थी, तब जाके पता चला कि सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेम टाइप ऑफ सेल। सेम टाइप ऑफ सेल नहीं फ्रेंड, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं और ऑल ऑर्गेनिज्म नहीं होते फ्रेंड। कुछ एनिमल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर भी होते जो एक ही टाइप के सेल से बने हैं। न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये भी सही है जो रुडोल्फ विर्शॉ ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ए एंड सी। देखो आपका आ चुका है तो उसे राइट करो फ्रेंड और कमेंट करके बताओ मुझे फाइनली कि 30 में से कितने करेक्ट आपके आ चुके हैं। चलो आगे नेक्स्ट, ये देखो मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। बहुत सिंपल है लेकिन ये क्वेश्चन लेंदी है, मतलब आपका टाइम लेता है फ्रेंड, तो इसे आपको सॉल्व करना होगा। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था देखो, पहला फर्स्ट सॉ द डेड सेल वॉज इन अ कॉर्क, मतलब प्लांट मटेरियल के पहले डेड सेल देखने वाला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, फादर ऑफ साइटोलॉजी। एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने क्या किया था, फर्स्ट लाइव सेल देखे थे फ्रेंड उन्होंने अपने खुद के माइक्रोस्कोप से, और वहीं से शुरू हो गया माइक्रोबायोलॉजी फील्ड। रॉबर्ट ब्राउन जो उन्होंने फर्स्ट न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, और विर्शॉ ने ओमनी सेलुलाई सेलुला, मतलब ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ऐसे बताया था। यस, तो इसका करेक्ट होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। यस फ्रेंड, देखो यहाँ पे ए का सेकंड, बी का 3। यस, चलो आगे नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड। देखो यहाँ पे, व्हाट इज द कॉमन बिटवीन द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, क्या कॉमन है इनमें? तो प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नहीं फ्रेंड, ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट नहीं होते, तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा। पोजीशन ऑफ थाइलाकॉइड्स एंड ग्राना नहीं फ्रेंड, ये भी रॉन्ग है, ये ल्यूकोप्लास्ट में नहीं होता। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड, स्टोरेज के लिए तो ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा काम करता है। एंड एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय अ फिशन लाइक प्रोसेस, तो ये सही है फ्रेंड। तो साइंटिस्ट ने बताया है कि ये क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जब भी डिवाइड होते हैं उनके पास उनका खुद का डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, तो वो सेल्फ डुप्लीकेट करते हैं फ्रेंड और सेल्फ अपनी कॉपी बनाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई दे हैज एबिलिटी टू मल्टीप्लाई बाय फिजन लाइक प्रोसेस एज लाइक द बैक्टीरिया। चलो आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फ्रेंड, द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर। अब ये तो बहुत सिंपल है, आपको बता दो कि ये कोका है राइट। ये जो रॉड शेप्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज अ बैसिलस। ये जो कॉमा शेप्ड होता है फ्रेंड इसे कहते हैं वाइब्रियो, और जो स्पाइरल होता है उसे कहते हैं स्पिरिलम। तो देखो ये 4 टाइप के जो फॉर्म्स है, 4 फॉर्म्स है बैक्टीरिया के, वो कहाँ पे किस ऑप्शन में है? तो ये तो नहीं आएगा, इलोंगेटेड नहीं, बैसिलस, कोकस, वाइब्रियो एंड स्पिरिलम, ये करेक्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देखो सिंपल सा सवाल है लेकिन बहुत ही सिंपल उसका आंसर भी है फ्रेंड, लेकिन ये नीट के लेवल का है, नीट में आ सकता है। ऐसे ही लाइन टू लाइन क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रेंड। मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, दी स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। यस, प्लाज्मिड का हमने डेफिनेशन भी किया था फ्रेंड कि देखो ये जो बैक्टीरियल सेल है, इस बैक्टीरियल सेल में उसका खुद का डीएनए होता है जिसे कहते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। और इसके बावजूद और एक सर्कुलर डीएनए होता है फ्रेंड, एंड दिस सर्कुलर डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड 1 और मोर कॉपीज, और इसे कहते हैं प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड का डेफिनेशन क्या करते हैं फ्रेंड हम, इट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा डीएनए इन द बैक्टीरियल सेल। तो ये प्लाज्मिड है फ्रेंड, उनको प्लाज्मिड, उसकी 1 टू और मोर कॉपीज भी उसके होते हैं, और इसके एप्लीकेशन में जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसको वेक्टर डीएनए बोल के काम करते हैं। हम आगे हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट। चलो, which of the following statement are correct about prokaryotic genetic material? चलो, प्रोकैरियोटिक का जेनेटिक मटेरियल मतलब बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए इज नेकेड, दैट इज विदाउट हिस्टोन, सही है। हिस्टोन प्रोटीन वहां पे नहीं होता फ्रेंड, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है पैकेजिंग के लिए। डीएनए यूजुअली एज अ सिंगल क्रोमोसोम इन बैक्टीरिया, सही है। बैक्टीरियल डीएनए सिंगल क्रोमोसोम होता है, उसको हैप्लॉइड डीएनए कहते हैं। एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए आल्सो प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल कॉल्ड प्लाज्मिड, ये सही है। मतलब यहाँ पे तीनों भी स्टेटमेंट सही है, मतलब ऑप्शन आएगा
ये वाला, तीनों भी सही स्टेटमेंट फ्रेंड। लाइन टू लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान में रखने की कोशिश करो। यस, चलो फ्रेंड आगे जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। ग्लाइकोकैलिक्स म्यूसिलेज शीथ ओके ऑफ बैक्टीरियल सेल में ऑकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीथ कॉल्ड एज, जब लूज होती है फ्रेंड तो उसे कहते हैं स्लाइम लेयर, और इट मे बी थिक एंड टफ दैट इज कॉल्ड एज ए कैप्सूल। तो स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल ये यहां पे आना चाहिए। स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल कहां पे, यहां पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। सिंपल है फ्रेंड, जब भी हम बात करते हैं बैक्टीरियल सेल की, तो बैक्टीरियल सेल का जो एनवेलप होता है वो ट्राई लेयर्ड होता है फ्रेंड, ये ऐसे 3 लेयर का, और इसमें सबसे आउटर मोस्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और उसके बाद सेल मेम्ब्रेन। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स कभी कभी लूज होती है तो उसे स्लाइम लेयर कहा जाता है, और कभी कभी वो थिक और टफ होती है तो उसे कैप्सूल कहा जाता है, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं उसको, स्मूथ लेयर। चलो आगे नेक्स्ट। अ वाइडली एक्सेप्टेड इंप्रूव्ड मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज, चलो ये तो बहुत सिंपल है कि वाइडली एक्सेप्टेड सेल मेम्ब्रेन का मॉडल कौन सा है। तो देखो फ्रेंड बहुत सारे मॉडल है वहां पे, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, रॉबर्टसन मॉडल, डैनियल डेवसन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो यहाँ पे चारों में से ये मोस्ट करेक्ट है, जो 1972 में किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। उनका कहना था कि फॉस्फोलिपिड का ओशियन है, वाटर लिपिड फ्लूइड नेचर होता है, और उसके अंदर प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, कुछ प्रोटीन उसमें इंटीग्रल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं, एक्सट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, पेरिफेरल, इंटीग्रल। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये क्रोमोसोम के बारे में फ्रेंड पूछा गया है, देखो पढ़ो इसको ध्यान से। Which of the following is the correct representation of A, B and C in the given figure of chromosome? अभी ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि B क्या है, तो B क्या है फ्रेंड, ये है सैटेलाइट। यस, C क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है फ्रेंड, और A क्या है, सेंट्रोमियर है। तो A सेंट्रोमियर है, B सैटेलाइट है, और C सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आना चाहिए करेक्ट। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। एस डायग्राम दी है और उसको लेबल करके पूछा गया है फ्रेंड, तो ऐसा भी क्वेश्चन नीट में आ सकता है। नेक्स्ट देखो, मेसोसोम्स आर द इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच आर, चलो मेसोसोम के बारे में पूछा गया, मतलब जब भी हम बैक्टीरियल सेल की बात करते तो वहां पे देखो ये वाला, ये ऐसे एक इनफोल्डिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और इसे कहते हैं मेसोसोम। और ये मेसोसोम क्या क्या फंक्शन करता है उसके बारे में पूछा है। आर प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो ये गलत है फ्रेंड, ये गलत है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे, तीनों ऑप्शन भी गलत होंगे। देन हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड रेस्पिरेशन सही है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन सही है। ऐसे एलिमिनेशन मेथड से भी आप ऑप्शन तक जा सकते हैं फ्रेंड, तो ध्यान में रखें। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। मिसमैच मतलब जो इनकरेक्ट पेयर है उसको आपको चॉइस करना है। पीला इनवॉल्यून लोकोमोशन रॉन्ग है, सेल वॉल प्रोटेक्टिव, डिटरमाइन शेप, प्रिवेंट द बर्स्टिंग सही है, ग्लाइकोकैलिक्स में भी कैप्सूल और स्लाइम लेयर अभी पढ़ा करेक्ट है, फ्लैजेला पीला एंड फिमरी, पीली भी बोलते हैं उसको, फिमरी सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल, ये भी सही। तो ये गलत है फ्रेंड, पीला जो पीली होती है उसका मेन रोल होता है कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन में। तो एक बैक्टीरिया जो F+ है, फर्टिलिटी फैक्टर उसके पास है, और एक F- है, और जो प्रिमिटिव डीएनए होता है प्लाज्मिड के फॉर्म में, उसे जब F+ से F- में ट्रांसफर करना होता है तो यहाँ पे एक ट्यूब बनती है, और ये ट्यूब कौन बनाता है फ्रेंड, पिली और पाइलस, उसको सेक्स पाइलस भी बोलते हैं। और यहां से ये रेप्लिकेट होके इधर जाते हैं, तो फिर बाद में ये F+ बन जाता है, मतलब मेल फीमेल हम कह सकते हैं। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन में कॉन्जुगेशन ट्यूब ये जो है इसे कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, पिली की है, और ये यहाँ पे बनाते हैं। यस, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो फ्रेंड, मेनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, दिस इज कॉल्ड। देखो जब भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन विदाउट, हाँ एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ो कि मेनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दिस इज कॉल्ड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट इसका ऑप्शन होना चाहिए कि अगर इसको हम
पूरी ऐसे पढ़ते हैं, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट आएगा। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन भी है और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी है। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है कि मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी ट्रांसपोर्ट होता है वो फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है फ्रेंड, विदाउट यूजिंग एनर्जी। लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम चैनल प्रोटीन कहते हैं। तो यहाँ पे मोस्ट करेक्ट आना चाहिए सेकेंड ऑप्शन फ्रेंड। यहाँ पे मैंने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दिया है, लेकिन अगर यहाँ पे विथ द यूज ऑफ स्पेशल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन तो वहां पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। नॉर्मली अगर हम कहेंगे तो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट चलो आगे पढ़ो इसको। एन ऑर्गेनेल विथ एन इंटरनल क्रॉस सेक्शन शोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स 9+2 array is the। अब 9+2 अरेंजमेंट होता है सीलिया एंड फ्लैजिलम में, ओके। और 9+2 कैसे, तो यहाँ पे देखो ये डबलेट होते हैं ऐसे, और सेंट्रल में 2, और 9 पेरीफेरल क्या होते हैं, डबलेट होते हैं फ्रेंड ऐसे। तो इस डबलेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक यहाँ पे बनाता हूं मैं 9 ऐसे। तो ये डबलेट क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटर डबलेट ब्रिज से भी कनेक्ट होते हैं, ऐसे रफली निकाला फ्रेंड मैंने ये डायग्राम। और ये रेडियल स्पोक से भी कनेक्ट होते हैं सेंटर में। तो यहाँ पे ये 2 और ये 9 डबलेट, तो ये हो गया 9+2 का अरेंजमेंट। यस, 9 पेरीफेरल डबलेट्स एंड 2 सेंट्रल, 9+2। और यही 9+0 किस में होता है, सेंट्रियोल। चलो तो सीलिया एंड फ्लैजिलम। चलो उसके बाद क्वेश्चन देखो 14, द सिस एंड ट्रांस फेसेस। अब देखो यहां पे ये पूछा गया है आपको इन केस ऑफ द गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो इसका एक फेस क्या होता है, सिस होता है, और एक ट्रांस होता है, गोल्जी apparatus, एंड एंटायरली इंटरकनेक्टेड एंड फंक्शनली आइडेंटिकल। इंटरकनेक्टेड तो है लेकिन फंक्शनली वो आइडेंटिकल नहीं है फ्रेंड, फंक्शन उनका अलग अलग होता है। तो एसर्शन तो गलत है। The Golgi apparatus acts as a principal director of macromolecular traffic in the cell and its distinct polarity ensures protein are processed। ये सही है। तो यहाँ पे assertion false है, बट रीजन क्या है, ट्रू है। मतलब वहां पे प्रोटीन का प्रोसेसिंग होता है फ्रेंड, नो डाउट। यहाँ से एंट्री होता है, यहाँ से जैसे कि थिएटर होता है, मूवी थिएटर, एक से एंट्री करते हैं एक से एग्जिट करते हैं, तो वैसे यहाँ पे ये वाला जो है ये सिस और ट्रांसफेज। चलो क्वेश्चन नंबर 15 अब देखते हैं फ्रेंड। देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्टली आइडेंटिफाइज द इंक्लूजन और स्ट्रक्चर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। मतलब क्या पूछा गया है कि प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और कौन से यूकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है। तो आपको यहाँ पे टैली करके देखना है। मेसोसोम गैस वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं, पॉलीराइबोसोम प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए 70s प्रेजेंट है, इंक्लूजन बॉडीज भी प्रेजेंट है, और क्रोमेटोफोर्स भी होते हैं इन ब्लू ग्रीन अल्गी, जिसको हम कहते हैं सायानोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं, सायानोबैक्टीरिया। यस फ्रेंड। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 16 नंबर का फ्रेंड, पढ़ो इसको ध्यान से। लेंदी क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो नीट के लिए बहुत ही बेहतर होगा फ्रेंड, आपका ग्रास्पिंग लेवल बढ़ाएगा और आपको कम से कम समय में एमसीक्यूज के आंसर आ जाएंगे। चलो, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन proposed by Singer and Nicholson, which statement regarding membrane protein is incorrect? पूछा है, incorrect तो ऐसा राउंड करो। The Cauchy fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer, सही है। Peripheral protein lie on the surface of the lipid bilayer while integral protein are partially or totally buried, ये भी सही है। Transmembrane protein span the entire lipid bilayer and often acts as a transport channel. Transmembrane protein span the entire lipid bilayer, ये भी सही है। And the distribution of integral and peripheral protein is symmetrical across both halves of the membrane, ये wrong है फ्रेंड। डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल होता है, मतलब उसका कुछ रेशो ऐसा नहीं होता है प्रोटीन का कि ऊपर से उतने ही पेरिफेरल प्रोटीन है और नीचे से उतने ही पेरिफेरल प्रोटीन है, वो असिमेट्रिकल होता है फ्रेंड, दोनों हाफ्स ऑफ द मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट है, लेकिन वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 17 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो। Which of the following cellular structure is often referred to as an organelle within an organelle? Organelle within an organelle. So lysosome, ribosomes, peroxisome, glyoxysome. तो यहाँ पे करेक्ट है राइबोसोम फ्रेंड।
ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल। यहाँ पे राइबोसोम को फ्रेंड नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और आरईआर के अंदर होता है। तो आरईआर एक ऑर्गेनेल है और उसके अंदर ये है, दैट्स व्हाई इट इज अ ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, दैट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट 18 नंबर का, द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ एनिमल सेल makes the membrane less flexible, preventing cellular lysis, wrong है। enables the membrane to stay fluid longer when temperature drops, okay। enables the animal to add hydrogen atoms, नहीं, ये भी नहीं होगा। serves as the primary site for ATP synthesis, ये करेक्ट होगा फ्रेंड, कि जैसे टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो फिर भी वो लिक्विड फ्लूइड कंडीशन में रहती है, और ये फ्लूइड नेचर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी और सेल। चलो आगे जाएंगे फ्रेंड, देखो यहाँ पे मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकंड, पढ़ो इसको ध्यान से। देखो एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, ये अलग अलग क्या है, प्लास्टिड के टाइप से। तो एल्यूरोप्लास्ट किसके लिए है, प्रोटीन के लिए है। अमाइलोप्लास्ट किसके लिए, स्टार्च के लिए है। इलायोप्लास्ट ऑयल एंड ड्रॉप फैट स्टोरेज के लिए है। तो यहाँ पे ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, 2 3, ए 2, ओके, बी 3, ओके। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा गलत हो गया फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए का 3 होना चाहिए था, ए का 2 होना चाहिए था यहाँ पे, बी का यहाँ पे 3 करेक्ट है, और इलायोप्लास्ट का 1 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तो आप समझ लो उसको क्या करेक्ट है। यस। नेक्स्ट 20, which of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। So the outer membrane resembles a sieve, okay. The outer membrane is permeable to all kinds of molecules, semi-permeable, permeable, okay. The enzyme of the electron transport chain are embedded in the inner membrane, सही है। The inner membrane is highly convoluted, forming a series of infolding, ये भी सही है। अब इन दोनों में से देखो, the outer membrane is permeable to all kinds of molecule, तो ये गलत है फ्रेंड। all kinds of molecule को ये ट्रांसपोर्ट, मतलब एक पर्टिकुलर उसमें भी सीयू होते हैं, उसमें भी एक चैनल प्रोटीन होते हैं पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस को ही एंट्री देती है। लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स को ये रोकती है फ्रेंड। तो आउटर मेम्ब्रेन रिजेंबल्स अ सीयू। सीयू में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स का ही एंट्री होता है नीचे, वैसे यहाँ पे है, लेकिन ये गलत है फ्रेंड, इनकरेक्ट है। नो डाउट फ्रीली परमिएबल है, लेकिन लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स को रोक देती है। चलो नेक्स्ट, select the correct statement regarding cell membrane in eukaryotic cell. Membrane of human RBCs has approximately 52%, सही है। Major phospholipids are arranged in bilayer, correct है। Extension of the plasma membrane into the cell form the mesosome in prokaryotic cell, in not eukaryotic cell. Tails toward the inner part of the lipids are hydrophobic and thus protected from aqueous medium. Tails toward the inner part, ये सही है फ्रेंड, ये ऐसे होते हैं उसके टेल्स, राइट, ऐसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में। तो ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये हाइड्रोफिलिक होता है। टेल्स टुवर्ड द इनर पार्ट ऑफ द लिपिड आर हाइड्रोफोबिक एंड thus प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वियस एनवायरनमेंट, करेक्ट है। ग्लाइकोकैलिक्स इज प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये भी रॉन्ग है फ्रेंड। आउटर साइड ऑफ द सेल वॉल चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेल वॉल दिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो गलत है, तो ये भी गलत है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चॉइस करने, तो देखो डी तो सही है, एक्सटेंशन ये सी और ई गलत है। अब सी और ई जहाँ पे है वो ऑप्शन गलत है, यस, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत, मतलब ये आना चाहिए ए बी डी, ए बी एंड डी, सही है। तो एलिमिनेशन मेथड का भी आप इस्तेमाल करके इस प्रकार से ऑप्शन को चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, assertion reason, the endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called a rough endoplasmic reticulum, सही है। and RER is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion, ये भी सही, मतलब assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A। अब जो सेल प्रोटीन सिंथेसिस में ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी उसमें ही तो RER ज्यादा होंगे, यस। नेक्स्ट, क्योंकि प्रोटीन वहां पे बनाना होता है। चलो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेंड सेल साइकिल और सेल डिवीजन का है, लेकिन यहाँ पे
रिगार्डिंग द सेल ऑर्गेनेल पूछा गया है। यस, तो बताओ G1 फेज, S फेज और G2 फेज में क्या क्या होता है। तो डुप्लीकेशन ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस अगर हम बात करेंगे तो वो कहाँ पे होता है। तो ये देखो फ्रेंड, एस फेज में ये होता है, मतलब बी का फर्स्ट आएगा, बी का फर्स्ट, तो तीनों ऑप्शन में है। चलो G1 में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स, तो ये सही है, ए का थर्ड आएगा। अब ए का थर्ड देखो कहाँ पे, ए का थर्ड यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन सही है फ्रेंड। और सी का G2 दैट इज डुप्लीकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एंड क्लोरोप्लास्ट, तो ये भी सही है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 3। चलो ऑप्शन नंबर 24 देखो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24, इफ द पीएच इन लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन। देखो लाइसोसोम का पीएच अप्रोक्सीमेटली 5 होता है, और बाहर जो साइटोप्लाज्म होता है लाइसोसोम का, उसका होता है न्यूट्रल, मतलब 7 के नजदीक। तो होता क्या है, बाहर से प्रोटॉन को अंदर भेजा जाता है और एसिडिक नेचर मेंटेन किया जाता है ताकि एंजाइम्स एक्टिव रह सके। सो व्हाट विल बी द आउटकम, सो लाइसोसोम एंजाइम्स विल बी डिनेचुर्ड एंड डिसॉल्व्स। नहीं फ्रेंड, ये नहीं होगा। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल फंक्शन मोर इफेक्टिवली, नहीं, इनको तो लो पीएच चाहिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करने के लिए। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव, यस ये सही है फ्रेंड। एंड लाइसोसोमल एंजाइम्स विल बी रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, नहीं फ्रेंड वो रिलीज नहीं होंगे क्योंकि उनके अराउंड मेम्ब्रेन होती है फ्रेंड, उस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। चलो 25 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस। इनकरेक्ट रिगार्डिंग माइटोसिस, माइटोसिस के बारे में इनकरेक्ट क्या है। माइटोसिस इंश्योर जेनेटिक स्टेबिलिटी by producing daughter cell identical to the parent cell। माइटोसिस, अब ये भी सेल साइकिल और सेल डिवीजन से आया फ्रेंड, थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो गए। माइटोसिस इंश्योर जेनेटिक स्टेबिलिटी बाय प्रोड्यूसिंग डॉटर सेल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल, करेक्ट है। हैप्लॉइड सेल्स नेवर अंडरगो माइटोसिस इन एनी ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड सेल नेवर अंडरगो माइटोसिस इन एनी ऑर्गेनिज्म। नहीं फ्रेंड ऐसा नहीं है, ये गलत है। हैप्लॉइड सेल भी कुछ ऑर्गेनिज्म में माइटोसिस करती है, जैसे कि मॉसेस में हमने देखा, ब्रायोफाइट्स में हमने देखा कि माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में भी होती है। माइटोसिस हेल्प्स रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इन ग्रोइंग सेल्स, करेक्ट है। कंटिन्यूअस माइटोटिक डिविजन्स इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज इनेबल्स प्लांट्स टू ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ, ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है रिगार्डिंग माइटोसिस वो सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, अब सेल ऑर्गेनेल दिए फ्रेंड और उनके कुछ फंक्शंस यहाँ पे दिए, वो आपको मैच द कॉलम करना है। डिक्टायोसोम्स जो है वो गोल्जी apparatus होता है इन प्लांट्स में। पेरोक्सिसोम यहाँ पे क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और टोनोप्लास्ट वैक्यूलर मेम्ब्रेन है, और ये ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म। तो इसका ऑप्शन होगा फर्स्ट, ये वाला, ये ध्यान दो थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्सोनिम। एक्सोनिम मतलब जो सेंट्रल कोर होता है किसका, सेंट्रियो सीलिया का, उसके बारे में पूछा गया है फ्रेंड। सो इट फॉर्म द कोर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजिलम, ओके करेक्ट है, कोर बनाता है। इट पोजेसेस 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुलर डबलेट्स, ये भी सही है। इट कंटेन्स 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल, ये भी सही है। एंड पेरिफेरल डबलेट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, नहीं फ्रेंड वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय इंटर डबलेट ब्रिज से, ऐसे साइड के, ये ऐसे और ये वाले ऐसे, तो ये डबलेट एक दूसरे को कनेक्ट होते बाय द इंटर डबलेट ब्रिज, तो ये ध्यान में रखो, ये इनकरेक्ट है। चलो तो 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल ये सही है फ्रेंड, इनकरेक्ट ये, मतलब ये ऑप्शन होगा 4, गलती से हो गया एनिमेशन इसको, ये 4 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट 28, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। चलो, ए सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑल क्रोमोसोम, नहीं फ्रेंड, पर्टिकुलर सैट क्रोमोसोम होते हैं उसी में सैटेलाइट डीएनए प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट होता है। सैटेलाइट इज अ स्मॉल क्रोमोसोमल फ्रैगमेंट एसोसिएटेड विद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, करेक्ट है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन आर नॉन स्टेनिंग रीजन, नॉन स्टेनिंग ये भी सही है फ्रेंड, स्टेनिंग नहीं होती उसकी। एंड सैटेलाइट रिमेन्स एट अ कांस्टेंट लोकेशन ऑन अ क्रोमोसोम, तो यहाँ पे बी, सी एंड डी ये सही है फ्रेंड। ये यहाँ पे क्या है, गलत है कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो है वो सभी क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, कुछ टिपिकल क्रोमोसोम होते हैं वहीं पे होता है वो सैटेलाइट डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन
सेकेंड लास्ट, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी माइक्रो बॉडीज आर फाउंड इन, माइक्रो बॉडीज मतलब जो स्मॉल छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनेल है सैक लाइक, उसको माइक्रो बॉडीज कहा जाता है। तो वो प्लांट और एनिमल दोनों सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, ये बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स। और लास्ट क्वेश्चन देखो, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड इन 1831 बाय रॉबर्ट ब्राउन, सही है। Chromatin stained deeply with basic dyes like orange G. Orange G is not a basic dye, friend. It is an acidic dye. तो बेसिक डाई में आते हैं मिथिलिन ब्लू, मिथिलिन ब्लू, तो उसका इस्तेमाल किया जाता है क्रोमैटिन को स्टेन करने के लिए। स्टेन के बाद यू और हेटेरोक्रोमैटिन मिलते हैं, तो ये गलत है। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, सही है। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड न्यूक्लियस नहीं फ्रेंड, फ्लेमिंग डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन। न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। क्रोमैटिन रेफर्स टू हेरिडिटरी मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमैटिन रेफर्स टू हेरिडिटरी, बराबर है, मतलब यहाँ पे ए उसके बाद डी करेक्ट है, ए एंड डी, मतलब ये वाले करेक्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड, पहला ऑप्शन। तो आई बात समझ में फ्रेंड, कितने बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे हमने उसकी प्रैक्टिस की है फ्रेंड, बहुत ही सिंपल और एज पर द एनसीईआरटी बेस्ड ये सारे क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसकी प्रैक्टिस करो, आपके समझ में आया होगा। प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, सीलिया, फ्लैजेला और न्यूक्लियस, ये चार बहुत ही हाई एल्डिंग पॉइंट है इस टॉपिक के, तो उसके ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपको काम आएंगे। और अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर, हमें सुपर 30 की जगह पे सुपर 50 क्वेश्चन वहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी बेनिफिट हो सके वहां पे। और इस चैनल के साथ साथ हमारा जो ऐप है बायो नीट विद डीएन सर, वो भी डाउनलोड करो प्ले स्टोर से और उसमें रीनीट 2026 बैच में ज्वाइन हो जाओ, वहां पे भी ये लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे फ्रेंड। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, बाय।